आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी डोसी आपके साथ। खबरें तो आप दिन भर देखते होंगे, लेकिन देखते ही देखते कुछ खबरें बड़ी हो जाती हैं और उन्हीं खबरों को हम लेकर आते हैं टॉप न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज। खबर गोंडा जनपद से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का ताजा मामला सामने आया है। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धड़खट्टी पट्टी के ठाकुर दीनपुरवा खेत में मेड़ सही करने को लेकर विवाद। गांव के ही विपक्षी ने लाठी डंडे भाला फरसा लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। होमगार्ड अरुण मिश्रा फरसा भाला लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे भाई दिवाकर प्रसाद मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही पति को बचाने आई महिला मनोज देवी को भी भाला लगने से चोट आई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने होमगार्ड को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली देहात जनपद गोंडा एक ठड़की पट्टी गांव के मजरा है ठाकुर दिन का पुरवा। वहां पर अरुण मिश्रा और दिवाकर मिश्रा दो भाई हैं, होमगार्ड ड्यूटी करके रात से घर लौटे थे। तो वहाँ खेतों में ये पिलर गाड़ने को लेकर उनके अच्छी पट्टीदार हैं नक्शे तिवारी, जो पिलर गाड़ रहे थे, तो इसी बात का विरोध किए उनके घर। तो नक्शे तिवारी और उनके लड़के बच्चे नाती सभी लोग कई लोगों ने मिल करके उनको लाठी डंडों और हथियार से जो है पिलर गाड़ रहे थे काबर, और बता रहे भाला भी था उनके साथ। उनसे मारपीट की, जिससे उनको चोटें आई। तो जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अरुण मिश्रा की मृत्यु हो गई है। जो भाई दिवाकर मिश्रा का इलाज चल रहा है, उसकी पत्नी मनोजा जो है उसका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों का, मनोजा और दिवाकर की स्थिति सामान्य है, और इस मामले में जो भी तहरीर प्राप्त करके कार्रवाई पंचायत महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के नवनिर्मित वार्ड मुखर्जी नगर के सिवान में एक झोपड़ी डालकर झाड़ फूंक कराने वाले व्यक्ति की शनिवार रात में धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी रविवार सुबह हुई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार और क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह खेसरारी वार्ड निवासी मुक्त की मुखर्जी नगर के सिवान में झोपड़ी डालकर झाड़ फूंक का काम करता था, जिसकी शनिवार रात धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक के पीठ पर हमला किया गया। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। की कोई चीज़ ऐसे प्रतीत अभी तक हुई नहीं जी, और बाकी विवेचना में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये बेसिकली भले मुस्लिम समुदाय के थे, हिंदू मुस्लिम सभी। कानपुर में श्री अग्रवाल लोहिया जैन परिषद के स्थापना दिवस पर निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का आना हुआ। इस मौके पर ईरा संदेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईरा संदेश। इस वक्त हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जानने की कोशिश करेंगे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के। सर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सेवा भाव के साथ किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भाग्य से यदि हमारे कुछ दिव्यांग भाई बहन भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बनाकर उनको दिए जा रहे हैं। तत्काल भी यदि कोई आ जाता है तो उसके लिए भी सेवा कर रहे हैं। मैं दिव्यांग भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत स्वस्थ रहे और इच्छा शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़े। दिव्यांगता आपके साहस को, आपके काम को रोकने का साहस आगे बढ़े। और मैं पुनः एक बार फिर इस समिति को बहनों के मैं देता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा काम करते रहे और सेवा के अंतर्गत एक नया आयाम स्थापित करें। मनाई जा रही है, हर घर तिरंगा चाहिए। मैंने ये आह्वान किया है, यहाँ पर सब लोगों से निवेदन किया है। लेकिन तिरंगा झंडा देखकर सब लोगों के मन के अंदर उनमें एक उत्साह हो जाता है, एक समर्पण का भाव जाता है, राष्ट्रभक्ति का भाव। और जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का जो उन्होंने आह्वान किया, उसके लिए उन्होंने तिरंगा का जो वोट है उसको भी बदलने का आह्वान किया। इसमें हर व्यक्ति प्रसन्न है। मैं भी आह्वान किया कि सब लोग अपने तिरंगा लगाएं। मुझे विश्वास है कि हर घर के ऊपर तिरंगा हर व्यक्ति को राष्ट्रभक्ति की भावना से करेगा। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ स्वाधीनता दिवस की और देश के हर
शहीदों के अपने मुझे मालूम था कि वो जीवन में बदल रहेंगे कि मेरे फिर भी उन्होंने देश के लिए काम किया उनके प्रति श्रद्धांजलि सतीश महाना जी ने बताया कि जो आज दिव्यांगों के लिए संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा हो इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। कैमरामैन संतोष गुप्ता के साथ मैं संजय मौर्य, हीरा संदेश कानपुर। इटावा में उन्नत बागवानी के समूहों की महिलाओं को मिल रहे रोजगार के नए अवसर। समूह की सदस्य श्रीमती राधा रानी ने रेड लेडी 776 ताइवान प्रजाति के पपीतों की 2.5 बीघा जमीन में खेती शुरू की है। रेड लेडी पपीता की ताइवान में पाई जाने वाली प्रजाति है, जिसे प्रथम बार जनपद इटावा में प्रयोग के तौर पर लगाया जा रहा है। उपायुक्त स्वतः रोजगार ब्रजमोहन अम्बेडकर ने बताया कि इस प्रकार उन्नतशील हाइब्रिड किस्मों से महिलाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, अपितु उनकी आय में कई गुना वृद्धि होगी। ये सर जी रेड लेडी पपीता है ताइवान, और इसमें हमने प्रशिक्षण लिया था। तो और जात के और प्रजातियों के पपीते थे सर, उनको ना लगा करके ये हमने रेड लेडी ताइवान पपीता लगाया है। ये सर जी पूना से मंगवाया था और वहाँ 1100 पौधे ले करके फिर मैंने और उसको हमने फिर खेत में लगवाया। रेड लेडी पपीता जो हमारे समूह की दीदी हैं राधा रानी हैं, उन्होंने जो लगाई है अपने खेत में, ये मूलतः ताइवान की प्रजाति है। इसकी जो विशेषता है वो ये कि कम हाइट पर ये पौधे देने लग जाता है। इसकी एवरेज हाइट 3 से 4 फुट है और इसका उत्पादन सामान्य जो देसी प्रजाति के पपीते हैं उससे ज़्यादा है। ये फल एक पेड़ एक सीजन में 30 से 40 किलोग्राम फल दे देता है और ये कम से कम 3 फसलें देगा, और 3 से भी ज़्यादा हो सकती है लेकिन 3 तो सुनिश्चित है। तो ये इसकी इस हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा है, कम लागत है, हाइट भी कम है, आसान है, देखभाल भी करना आसान है। तो ये बहुत ही लाभदायक प्रजाति है जो हमने अपने समूह में एक अभिनव तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राधा रानी के माध्यम से। खबर उन्नाव से है, जहां माखी थाना क्षेत्र के रऊ गांव में एक घर की छत पर बिजली के बोर्ड में पंखा लगाते समय मां बेटी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बेटी बचाव को दौड़ी तो बेटी को भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। बेटी की मौत हो गई। घायल मां और बेटी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पुलिस ने बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। करंट की चपेट में आने से मां बेटी गंभीर रूप से घायल। बिजली का तार खंभे से कट के गिर गया था, उसी में भाई मेरे खेलने गया था, उसी में चपक गया। 3 लोग, माँ, भाई और बहन। भाई की उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल। क्या नाम था भाई का? देवा। देवा। कहाँ के रहने वाले? रऊ का। तो ये खेलने कितने बजे के आसपास गए हुए थे? वो हम लोगों ने देख नहीं पाया। पहले 14 साल का एक बच्चा माफी से रऊ करना कौन सा ना रऊ करना से आया था, तुरंत अवस्था में था। घर वाले बता रहे थे बिजली का झटका लगा है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे। घर वाले बॉडी को जबरदस्ती लेकर के चले गए, बोले हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना। उसकी हम पुलिस इंफॉर्मेशन। हापुड़ जनपद में 1857 में 30 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ के वंशज नौनिधि सिंह ने लाल किले में फहरा रहे अंग्रेजी हुकूमत के झंडे को फाड़कर अपनी केसरिया पगड़ी फहरा दी थी, जिसके बाद अंग्रेजी फोर्स ने मौके पर उन्हें गोली मार दी, जिसका बदला लेने के लिए ब्रिटेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे भाई ने आकर जंग लड़ी। तहसील थाने को फूंक कर अंग्रेजों को जिंदा जलाया। ठाकुर दुर्गा सिंह नौनिधि सिंह की 10वीं पीढ़ी थी। बुजुर्गों के बताए गए अनुसार जब ठाकुर दुर्गा सिंह घर लौट आए तो उन्होंने एक टोली युवाओं की बना ली। 10 मई को मंगल पांडे ने बिगुल बजाया और 11 मई 1857 को धौलाना में युवाओं ने शिव मंदिर में घंटे बजाकर महादेव की जयकारे लगाने के बाद तहसील थाने पर धावा बोल दिया। 1857 के क्रांतिकारी ठाकुर दुर्गा सिंह का वंशज दुर्गा सिंह की 7वीं पीढ़ी। धौलाना 1384 बैसाख सुदी पंचमी दिन सोमवार को इस कस्बे की स्थापना महाराणा चूहड़ में लगी। 10 मई की घटना बैरकपुर बिहार मंगल पांडे ने विरोध किया। 11 मई को यहाँ जो ये मेरे फोरफादर ठाकुर दुर्गा सिंह थे, ये इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। इनके बड़े भाई नौनिधि सिंह थे,
वो पहली टीम जो दिल्ली पहुंची तो उन्होंने लाल किले पे यूनियन जैक फाड़ के केसरिया पगड़ी टांग दी, उन्हें वहीं गोली मार दी गई। ये सोचना जब इंग्लैंड पहुंची तो वो वहाँ से लौटे और लौटने के बाद में उन्होंने अपनी उम्र के 20 से 23 वर्ष के उम्र के लड़के तैयार किए। 10 मई की घटना बैरकपुर की होने के बाद में 11 मई को यहाँ धौलाना में उन्होंने जो जितने भी देशभक्त ये लड़के थे इनको इकट्ठा किया और तय किया गया कि हमें भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना है। और शिव मंदिर में घंटा बजा के सुबह 6 बजे पहले तहसील को फूंका और फिर थाने में आग लगाई और जितने अंग्रेज लोग थे उनको जिंदा जला दिया। जलाने के बाद में धौलाना जब्त हुआ। जब्त होने के बाद में 8 महीने तक इस गांव में किसी अंग्रेज को घुसने की हिम्मत नहीं हुई। जहां ये देशभक्त लोग थे वहीं गद्दार लोगों ने गद्दारी की और 29 दिसंबर 1857 को गांव को घेर कर डैनियल नाम के अफसर ने इस गांव में आगजनी, लूट पाट और बलात्कार हुआ और दुर्गा सिंह को कहा कि इनके नाम को प्रकार के कहा गया कि ये लोग बाहर निकलें और नहीं जो ब्रिटिश सरकार है इसके खिलाफ जो भी इनका साथ देगा उनका हश्र भी यही होगा। लोग घबरा गए। दुर्गा सिंह के साथियों ने दुर्गा सिंह को नहीं निकलने दिया गया बाहर कि यदि आप जीवित नहीं रहे तो इस आज़ादी की चिंगारी को जीवित कौन रखेगा। उसके बाद में घर का जो नौकर था तेज सिंह, उसको नवविवाहित था, उसकी पत्नी थी, उस पत्नी को खींच के अंग्रेजों ने बेइज्जत किया। दुर्गा सिंह को जब ये पता लगा कि घर के नौकर की जो घरवाली है उसको बेइज्जत कर रहे हैं तो ये निकल के आए। इन्होंने कहा कि भाई मैं दुर्गा सिंह हूँ, जो कुछ करना मेरे साथ कीजिए, इनसे छोड़ दिए। दुर्गा सिंह के हाथ बांध के जो तहसील परिसर का पेड़, पीपल का पेड़ था, उसके पास में ले गए और ले जाके इनसे कहा कि माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा विदेशी कुत्ते, हम महाराणा प्रताप के वंशज, प्राणों के भय से माफ़ी मांगे। ये कह के डैनियल नाम के अफसर के मुँह पर थूक दिया। हंटरों की बौछार होने लगी, वो ज़मीन पर गिर गए। घरेलू जो कुत्ता था वो भी उनके साथ साथ गया हुआ था। वो ज़मीन पर गिर गए थे तो उसने देख के उस कुत्ते ने उस डैनियल नाम के अफसर को काट खाया और काटने के बाद में उसकी निरंकुश सत्ता को, डैनियल की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी थी तो उन्होंने पहले कुत्ते को गोली मारी, फिर ठाकुर दुर्गा सिंह को फांसी पर लटकाया गया। फिर उसके बाद में हर क्रांतिकारी के साथ में एक कुत्ता मार के डाला गया। 13 कुत्ते लाने का और आदेश देके हर पहले क्रांतिकारी को फांसी दी गई और उन्हें कुत्ते के उसके बाद में गोली मार के कुत्ते में वहीं जो गड्ढा बना हुआ था उस गड्ढे में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख दावा कर रहे हैं कि अब योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं के अधिकारी महिलाओं के साथ कर रहे हैं छेड़खानी। ऐसे में योगी सरकार की छवि उन्हीं के अधिकारी खराब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जिले के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा। बस्ती के पास एक कस्तूरबा विद्यालय के रसोइये ने BSA पर अपनी बेटी के साथ शराब के नशे में छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी लड़कियों के साथ कस्तूरबा विद्यालय में रहती हूँ, खाना बनाती हूँ। 12 जुलाई को BSA रात में आए और जाँच के नाम पर रसोई में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की के साथ अभद्रता करने लगे। शिकायती पत्र में महिला ने BSA पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर BSA ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि जो भी महिला ने आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं। मैं कस्तूरबा विद्यालय में जांच करने गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। बाउंड्री के पास कुर्सी लगाकर बैठा था। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा, BSA पर लगे गंभीर आरोप। आशा तिवारी, आप यहाँ कस्तूरबा गादी में कौन से पद पे हैं? मुख्य रसोइया। BSA के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं आप, क्या हुआ था उस दिन आपको? उस दिन वो आए। किस तारीख की घटना है? 12 तारीख है कि ऐसे कुछ है। अच्छा, डेट कंफर्म नहीं है? नहीं। तो क्या हुआ था आप बताइए। आए वो अंदर गए किचन में। अच्छा, तो कोई था नहीं उसमें। अच्छा, उस समय कोई नहीं था? कोई नहीं था। स्कूल के बच्चे भी नहीं थे क्या हॉस्टल? बच्चे ऊपर थे। ऊपर थे, फिर नीचे नहीं, कोई नहीं था नीचे। हाँ। हम खाना बना रहे थे, दाल सब्जी और चावल बनाए थे, रोटी बनाने की तैयारी किए थे। अच्छा। और सहायक रसोइया बाथरूम में गई थी। हाँ। वो भी नहीं थी। अच्छा। लक्ष्मी रत्ना। हाँ। और उसके बाद अंदर कहीं स्टोर रूम खोलिए, हम स्टोर रूम खोले। हाँ। गए खोलने, जैसे अंदर हले ऐसे फाटक बंद कर लिए। तो उसके बाद हम आवाज़ दिए, हमारी लड़की आई, पल्ला की थी। उसके बाद पल्ला खोल दिया। हाँ। उसके बाद हमारी लड़की को उल्टा सीधा भगने लगे। अच्छा, लड़की बात का प्रयोग करने लगे। अच्छा। तो यहाँ के लोग जितने स्टाफ हैं वो तो कह रहे हैं कि BSA अंदर गए ही नहीं थे। गए थे अंदर। अच्छा, अंदर गए थे। हाँ। तो और क्या कहेंगे आप इस घटना में? क्या आपने क्यों शिकायत की कहीं पे?
हम जहाँ हमको वो हुआ हम तहाँ डालें। अच्छा। आरोप निराधार है बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। उस रसोइया के अतिरिक्त हमारे पास 2 रसोइयाँ और थी, 4 फुल टाइम टीचर, 1 वार्डन, हमारी बच्चियाँ भी हैं। अगर सब तक जानकारी लेना तो उनसे आप खुद सब तक जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ खुद मैंने खुद रिकॉर्डिंग कराई थी, जब मैं खुद गया तो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। रही बात मैडम की अध्यक्षता में, CRO मैडम की अध्यक्षता में DM मैम ने जांच कमेटी बना दी है। CCTV फुटेज निकल जाएगा पूरा, तो पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कुल मिला घटना और लगाए गए आरोप एकदम असत्य है।